गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत, मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार महाभारत की पूरी सीरीज हमारी चल रही है एक चैनल जिसका नाम है पाकिस्तानी फैमिली क्लासिक। तो आप लोग जाकर वहां पर सारी वॉच कर सकते हो। A to Z फुल सीरीज का रिएक्शन आ रहा है महाभारत की, तो पाकिस्तानी फैमिली क्लासिक सर्च करो आ जाएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब 2 साल की मेहनत का फल इंडिया को मिल चुका है। रुपए का मतलब कि रुपए के लिए इन्होंने डॉलर को कुर्बान कर दिए इंडिया ने। देखते हैं अब ये तो वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा कि डॉलर को कैसे कुर्बान किया ये तो और इंडिया रुपए को तकड़ा करने के लिए। बिल्कुल, अब ये देखते हैं तो तभी पता लगेगा। अब काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। तकरीबन 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश की अर्थव्यवस्था की बहुत ही बुरी हालत थी। लगातार कई सारे स्कैम्स और घोटाले सामने निकल कर आ रहे थे। बैड डेट के कारण भारत के बैंक्स की बहुत ही बुरी हालत थी। भारत में बिजनेस कंडीशन बहुत ही बुरी थी। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देश काफी पीछे था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत पूरी दुनिया में 142nd पोजीशन के ऊपर था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को इस मुश्किल की स्थिति से निकाला। कई सारे सेक्टर्स में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स किए, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जोर दिया और करप्ट इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ एक ड्राइव चलाई। कई सारी प्रक्रिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। गवर्नमेंट एसेट्स के एलोकेशन के लिए ऑक्शन का प्रावधान किया गया। इंटरस्टेट ट्रेड की उस समय बहुत ही बुरी हालत थी, उसके लिए जीएसटी लाया गया। इंपोर्ट्स को घटाकर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कई सेक्टर्स के लिए पीएलआई की स्कीम लॉन्च की गई। अगर कोविड-19 नहीं आया होता तो भारत साल 2022 नहीं बल्कि काफी पहले ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था काफी पहले बन गया होता। इस समय भी रशिया यूक्रेन युद्ध और हाई एनर्जी प्राइसेस के कारण दुनिया की लगभग सभी मेजर इकोनॉमीज अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, हर एक देश के ऊपर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। उनके यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है, लेकिन भारत के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं है। साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर यानी पहली तिमाही में ही भारत ने 13% की ग्रोथ दिखाई है। इस समय ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, टर्किश लीरा समेत दुनिया की जो मेजर करेंसीज हैं वो यूएस डॉलर के मुकाबले काफी वीक हुई है। लेकिन भारत सरकार इंडियन रुपीस की डिवैल्यूएशन को रोकने में काफी हद तक सफल हुई है। भारत की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले वीक तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी दुनिया की बाकी मेजर करेंसीज हो रही है। इसी वजह से यूएस डॉलर को छोड़कर यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन जैसी जो बाकी मेजर करेंसीज हैं उनके मुकाबले इंडियन रुपीस लगातार स्ट्रांग हुआ है और इसी चीज का इंडिया को बहुत ही फायदा भी हो रहा है। अगर भारत की करेंसी डिवैल्यूएट होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भारत सरकार आरबीआई के साथ मिलकर इंडियन रुपीस को रेस्क्यू करने के लिए सामने आ गई है। पिछले कुछ सालों से मोदी गवर्नमेंट फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भी देश को काफी ऊपर ले आई थी। पिछले साल एक समय ऐसा आ गया था जब देश के फॉरेक्स रिजर्व्स $640 बिलियन को क्रॉस कर गए थे और आज यही $640 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को स्टेबिलिटी प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक देश के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 2 सालों के निचले स्तर के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को डिफेंड करने का काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $8 बिलियन की बहुत ही ह्यूज गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $553 बिलियन तक पहुंच गए। दुनिया की मेजर इकोनॉमीज की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले काफी वीक हो रही है, जिसके चलते भारत सरकार ने फैसला किया है कि इंडियन रुपीस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने और इसकी वैल्यू 80 से नीचे ना आ जाए, ये चीज सुनिश्चित करने के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा। एक स्ट्रेटेजी के तहत इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ाने के लिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में जो यूएस डॉलर्स हैं उसको मार्केट में रिलीज किया जाए ताकि इंडियन रुपीस 80 के पार ना जाए। पिछले साल के हाईएस्ट आंकड़े से भारत ने $90 बिलियन का डाउनफॉल देखा है, जो कि प्राइमरली रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से हुआ है और तभी से इंडिया यूएस डॉलर्स में पड़े रिजर्व्स को रिलीज कर रहा है, क्योंकि रिकवरी के बाद फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाना तो आसान है, लेकिन अगर इंडियन रुपये की वैल्यू कम हुई तो उसको रिकवर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस प्रोसेस में देश के कई बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं ताकि किसी भी तरह इंडियन रुपीस कमजोर ना हो। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, तभी तो आज उनके इस्तेमाल से हम अपनी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को डिफेंड कर पा रहे हैं। अगर भारत के पास आज की डेट में इतने ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं होते तो आज इंडियन रुपीस 100 के पार भी चले जाता, और कई सारे देशों के साथ आज की डेट में यही हो रहा है। उनके पास अपनी करेंसी को रेस्क्यू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं है।
खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन रुपीस की रक्षा में यूएस डॉलर्स में पड़े रिजर्व्स को रिलीज करके मोदी सरकार क्या सही कर रही है? जबरदस्त काम हाँ किया। या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर इधर बताएं। मैं एक चीज बताऊंगा। अच्छा, अगर इंडिया ये काम ना करे, अगर चलो रुपया भी 100 रुपए तक पहुंचा हुआ होता, ये बात बिल्कुल सच इन्होंने बोली, अगर ये डॉलर रिलीज नहीं करते, क्योंकि पूरी दुनिया महंगाई बढ़ी है, इंडिया पे भी तो कर्जा होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? अब जब आप लोगों का रुपया बढ़ेगा तो वही डॉलर के, अगर आप लोग एक $1.80 का मिलता है तो आप लोग वही 100 पे जब पहुंचेगा तो वही आपका $1.5 लगेगा। तो अगर आपका समझे $1 बिलियन का कर्जा है तो वो $1.5 बिलियन पे पहुंच जाएगा डायरेक्ट। तो भाई नुकसान किसको है? नुकसान तो इंडिया को होगा। जब आपके पास एक चीज पड़ी है तो क्यों ना यूज करो उसको? यार कितने पड़े, 640 पे पहुंच गया था। अभी क्यों कम हुआ है कि इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। बिल्कुल, डॉलर को रोका नहीं है। बिल्कुल रोका नहीं। अगर रोकते तो भाई पैसा डाउन होता है, इकॉनमी डाउन हो जाती है। बहुत अच्छा इंडिया काम कर रहा है, ये जो कर रहा है भाई। पहले तो सबसे पहले आप लोग शुक्र करो कि भाई आप लोगों के पास आपका पैसा पड़ा हुआ है, आप लोग यूज कर रहे हो, वो तो पैसा दोबारा आ जाना, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। इस सब कुछ होने के बावजूद रिजर्व इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसे बैन नहीं किया। एक जगह रोकते तो नुकसान था इंडिया का, वही ना, रोका नहीं है ना, पैसा रिलीज किया मार्केट में इन्होंने। ये देखो यूक्रेन और रशिया की जंग भी लगी हुई है, साथ पूरी दुनिया कोरोना भी था, इसके बावजूद इनकी करेंसी स्टेबल है। सही का, पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पैसा क्यों है इंसान के पास? अब हम पे अगर मुश्किल वक्त आता है, एक बंदे की बात कर, हम पे मुश्किल वक्त आता है तो हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ होगा, क्या हम उसकी शक्ल देखते रहेंगे जी पड़ा हुआ है? नहीं, हम उसको यूज करेंगे, हम उसको उस काम में लगाएंगे। इंडिया वही काम कर, और यकीन मानो मोदी जी की ये जो सोच है और मोदी जी का ये कारनामा है, मैं कहता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने ये स्टेप उठाया हुआ है यार। अमेरिका तक की इकोनॉमी जरा सी डाउन हुई है, यूके, इंडिया का क्या $1 डाउन होगा, हद मार गई, वापस रिकवर हो जाता है। तो हो जाए तो ये चीज नहीं होती ना, ज्यादा ना हो। पाकिस्तान का हाल दे सकते हैं, श्रीलंका का हाल देख सकते, तुर्की का हाल दे सकते हैं, उसका रुपया कैसे डाउन हुआ? वही ना, हमारा तो 250 पे पहुंच गया है। ये फिर इंडिया ने जो काम किया, जबरदस्त काम किया है। एक बात बोलूंगा कि भाई पाकिस्तान की जय इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो ये कारनामे किए हैं ना, ये देखने वाले। बिल्कुल यार, 2014 में देखा इंडिया डाउन था, 2014 के बाद करप्शन में आगे था भाई, नुकसान हो रहे थे कारोबार में, सब कुछ हो रहा था। अभी कांग्रेस थी, हमारे दौर में तो बड़ी तरक्की हो रही थी। लेकिन भाई ये जो तरक्की हुई है ओरिजिनल, जिसको एक तरक्की कहते हैं ना, वो मोदी गवर्नमेंट में 10 साल के अंदर अंदर भाई आया इंडिया 5वें नंबर पे। ये क्या ये कांग्रेस की वजह से है? मैं ये चीज नहीं मानता कि कांग्रेस की वजह से है। ये आया है तो पीएम मोदी की वजह से, और आज देखो इन्होंने रुपया वही स्टेबल अपनी कर। बिल्कुल वजह मैं फिर दोबारा कोरोना और जंगे दूसरे मुल्कों पे असरार डालती हैं, पर इंडिया पे नहीं डाली, फिर भी 5वीं पोजीशन इन्होंने हासिल कर। ये देखो ना, अंदाजा लगाओ ना इन्होंने क्या कारनामे किए। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं? इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर रखना, तो बाय।